ओके, यहां लिख के रखा था ढैंग थ्योरी। अब इनपुट क्या है इसका, मतलब क्यों लिख दिया ढैंग थ्योरी, थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 1/x, अब किसी ने कहा कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। तो जो सबसे पहली चीज ग्राफ के लिए हमारे जहन में आनी चाहिए वो है कि जहां डिनोमिनेटर 0 है वहां ग्राफ कभी नहीं बनेगा। जहां डिनोमिनेटर 0 है वहां तो ग्राफ हो ही नहीं सकता, कि जहां डिनोमिनेटर 0 हुआ वहां तो मैथ्स खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं मैथ्स में, वो मैथमेटिकल बात रही नहीं, मैथमेटिकल बात नहीं रही, वो मेजरमेंट से बाहर की चीज है, उसको नापा तोला नहीं जा सकता, वहां पर मैथ्स है नहीं, वो मैथ्स की बात नहीं है, वो कोई और बात है ना, तो आउट ऑफ द मैथ्स है। उसकी बात मैथ्स की क्लास में और मैथ्स का टीचर तो नहीं कर सकता, और मैथ्स के स्टूडेंट्स को भी नहीं करनी चाहिए। खैर, बात घुमा फिरा के मैंने बोली, कुल मिलाकर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर डिनोमिनेटर कब 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे। तो हम सबसे पहली चीज ये हमारे दिमाग में डालते हैं, 0 पे ग्राफ नहीं है, तो पॉजिटिव साइड पर है तो x जितना बढ़ेगा y उतना कम हो जाएगा, x जितना छोटा होगा y उतना बढ़ जाएगा। तो पहले भी इस पर कभी देखा होगा, ये नेगेटिव साइड पर ऐसा बनता है, पॉजिटिव साइड पर ऐसा बनता है, ये 10x का ग्राफ है। अब थोड़ा और बेटरमेंट के लिए इसको धीरे धीरे हम फील करना शुरू करें। मान लो ये 1/x-1, तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ है सर, डिनोमिनेटर 0 है x इक्वल टू 1 पे। मेरे बच्चे, x इक्वल टू 1 पे ग्राफ नहीं आएगा। तो जब हम ग्राफ बनाने की तैयारी करेंगे, जब हम ग्राफ बनाने की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले x इक्वल टू 1 दिमाग में गूंजना चाहिए, 1 पे तो कचरा नहीं करना है। सबसे पहला काम, ये तो बहुत आसान बात है, कहीं गलतियां करोगे तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर एक लाइन बनाई, दिमाग में साउंड क्रिएट हुआ, ढैंग, इसको तो भैया सबसे पहले, ये ग्राफ कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, यहां पर ग्राफ कभी होगा नहीं, इस पॉइंट पर ग्राफ कभी नहीं होगा। तो ढैंग, ना, ढैंग का क्या मतलब, क्या बता सकते हैं। तो एक बड़ा सा ऐसा कुछ मेटल का लगा रहता है ना, पुराने जमाने में राजा महाराजा को कुछ ऐसे लगे रहते थे बहुत बड़ा, तो कोई कुछ तो किसी स्पोर्ट्स की शुरुआत करनी है, वाट एवर कोई चीज स्टार्ट करनी है, तो एक बड़ा सा ऐसे कुछ डंडा लेकर उसमें मारते हैं, ढैंग, वो जो साउंड क्रिएट होना चाहिए वो दिमाग में, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ ढैंग थ्योरी। वो ढैंग है ना, वो कैसे बनेगा, ऐसे सपोज करो ये चेन से लटका हुआ है, हंसी आ रही हो तो हंस लेना, में कोई मतलब बुराई नहीं है, ऐसे करके कुछ तो लटका हुआ है ऐसा, और इसको अपन ऐसे कुछ स्ट्रिक जैसा है लंबा, इधर कुछ ऐसे मोटा, ऐसे उठा के, समझ गए ना, दैट विल बी द ढैंग, दिमाग में बजना चाहिए। तो क्या बोला, x इक्वल टू 1 पे तो ग्राफ नहीं आएगा, तो फिर कहां आएगा, 1 को छोड़ के कहीं भी। ओके, अच्छा, पॉजिटिव कहां आएगा, नेगेटिव कहां आएगा, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। तो अगर अपन इसकी बात करने जाएं, अगर इसकी बात करें तो यहां पर जो एक फैक्टर है वो x-1 है, केवल एक फैक्टर है x-, इसके मेथड ऑफ इंटरवल पे चलें, ये एक्सप्रेशन कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है, तो इसकी जो रियल लाइन है वो ऐसे बना ली, j हो गया 1 क्रिटिकल पॉइंट, और राइट मोस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो x-1 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, 1 से छोटे के लिए नेगेटिव है, तो अगर x-1 जहां पॉजिटिव होगा वहीं पॉजिटिव 1/x-1 होगा, और जहां x-1 नेगेटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी वहीं नेगेटिव होगा। तो कहां ग्राफ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जहां y पॉजिटिव है, और कहां ग्राफ नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जहां y नेगेटिव है, ये हमको दिखेगा, कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव वो डिसाइड करना तो जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, सेकंड इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि ढैंग बना दिया, ग्राफ नहीं बनने वाला वहां। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
जहां भी वो ढैंग है, जहां भी वो ढैंग है, हमेशा उसके एक तरफ ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी। 3 4 5 10 100 1000 नहीं, जहां भी आपने ढैंग की वर्टिकल लाइन बनाई है उसके एक तरफ ग्राफ इन्फिनिटी और एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, नन अदर देन एनीथिंग। कुछ भी और हमको वहां ड्रॉ नहीं और हो ही नहीं सकता, हमेशा ये हुआ। ओके, हमेशा ये हुआ। तो ये 1 है और बोला कि 1 के राइट में पॉजिटिव है, तो 1 के राइट में पॉजिटिव तो इधर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से ग्राफ इधर से शुरू होगा, और 1 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी इधर से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा, ऐसे ग्राफ शुरू होंगे। और फिर ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और फिर मतलब एक्स इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ग्राफ कैसा बिहेव करेगा वो हमको ऑब्जर्व करना है। और यहां कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। एक्स तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, डोमेन में तो सब कुछ है। इसकी डोमेन क्या है? कि डोमेन है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। 1 को छोड़ दो बस, 1 पे लफड़े हैं, 1 पे मैथ्स खत्म हो गई, बाकी तो सब कुछ। तो डोमेन में तो सब कुछ है, तो इनफाइनाइट तक ग्राफ डिसाइड करना है और माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ डिसाइड करना है। तो इनफाइनाइट पे ग्राफ क्या बनेगा? तो इस एक्स को इनफाइनाइट करके देखो, मतलब जब एक्स इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो 1/x-1 क्या हो जाएगा? हम देखना चाहते हैं ना इनफाइनाइट पर वाई क्या बनेगा। तो इसमें एक्स इनफाइनाइट करो तो इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट ही होता है, तो ये 1/इनफाइनाइट की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब ये जीरो बनेगा, जीरो बनने की कोशिश करेगा। सर क्यों जीरो कोशिश क्यों, बन ही जाएगा। अरे इनफाइनाइट कहां बन रहा है, इनफाइनाइट कभी होता थोड़ी है। इनफाइनाइट की तरफ तो सदा अप्रोच होती है। जब ये बन गया इनफाइनाइट, जिस दिन बन गया उस दिन ये जीरो बन जाएगा। और मैंने उसको अपना फोन नंबर दे रखा है, दिन ये बन जाएगा इनफाइनाइट, ये मुझे कॉल करेगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन बनेगा कभी नहीं। तुम्हारे और मेरे जीवन काल में तो नहीं बन रहा, तो अपने तो मतलब का नहीं है कि वो बन रहा है नहीं बन रहा है, अपने तो नहीं बनेगा। अरे आगे बात समझ में, ये बनता नहीं है कभी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आती है ये जीरो कभी होती नहीं, जीरो की तरफ अप्रोच करती है, एंडिंग टू जीरो। और माइनस इनफाइनाइट पे क्या, सेम थ्योरी, सेम थ्योरी। अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट करूं इसमें, तो कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा, कुछ जीरो ही होता है। अब माइनस को अलग रखो, 1/इनफाइनाइट, फिर जीरो हो गया, माइनस जीरो हो गया, माइनस जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये फिर से जीरो की तरफ अप्रोच कर। क्या समझ में आया? जब एक्स इनफाइनाइट पे जा रहा है तो वाई जीरो पे जा रहा है, और जब एक्स माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है तो वाई जीरो पे जा रहा है। ऐसा ग्राफ हो गया। माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे सर ये तो वो हो गया, वो आपने पढ़ाया था ना कि जैसे ये तो 1/x का ग्राफ है, और अगर कोई एक्स में x-1 कर दे, कोई एक्स में से 1 माइनस कर दे, तो पूरे ग्राफ को 1 यूनिट राइट में धक्का दे देते हैं। तो हमें लग रहा है इस वाले ग्राफ को हमने ऐसे पुश कर दिया है 1 यूनिट। सही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। यही ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, तो जहां इनफाइनाइट जीरो पे थे वो 1 पे होने लगे। फिर कुछ आया पल्ले पड़ा, क्या बोला पिछले 8 मिनट 10 मिनट के अंदर, क्या बोला? जहां डिनोमिनेटर जीरो वहां ग्राफ नहीं बनेगा, उसको अपन ढैंग थ्योरी करते हैं। दिमाग में एक जोर से आवाज आनी चाहिए, डैंग, यहां ग्राफ नहीं बनाना है। दूसरा क्या बोला? उसके एक तरफ हमेशा इन्फिनिटी और दूसरी तरफ हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा, वो हम डिसाइड कर लेंगे, तो ढैंग पे ग्राफ नहीं बनेगा। और दोनों सिरों पर, दोनों तरफ, दोनों किनारों पर ढैंग के हमेशा एक तरफ प्लस इन्फिनिटी और एक तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा, और कुछ भी नहीं। तो सही है ये बात। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10x का एग्जांपल लिया, तो एक्चुअल में जो 10x है वो sin x अपॉन cos x है। अब cos x कहां जीरो होते हैं? जब x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं, π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2। तो आप देखोगे मेरे बच्चों,
ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हमने बनाए थे, देखो वहां हमने ढैंग बनाए थे। हमने कहा पाई बाई टू पे ग्राफ नहीं है, हमने कहा 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होगा, हमने कहा -पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होगा, हमने कहा 5 पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होगा, ये 3 पाई बाई 2। फिर हमने कहा 5 पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होगा। ये अपन ने बनाए जब हम ढैंग थ्योरी बोल नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे, एनालिसिस नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। अब ऑब्जर्व करने लगा तो बात समझ में आई। बात तो ठीक है यार, जहां जहां पर जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, -पाई बाई 2 पे ग्राफ नहीं होगा। और सेकेंडली, जहां भी आपका ढैंग है, एक तरफ हमेशा प्लस इन्फिनिटी, दूसरी तरफ हमेशा माइनस इन्फिनिटी। जहां जहां भी ढैंग है 3 पाई बाई 2, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी, हमेशा। ये कहानी हाउ इट वर्क। और बनाएं कुछ। तो एग्जांपल आ रहे हैं दिमाग में। एक तो आ रहा है कि 3 हो गए वो। जैसे एक तो ये लेते हैं, लिख लेता हूँ नहीं तो भूल जाता हूँ। x² -5x + 6, एक एग्जांपल ये ले लिया। एक एग्जांपल आ रहा है 1/ln x। एक मेरे दिमाग में क्या आया था, हम्म, वाह, बढ़िया एग्जांपल, मजेदार। बेटे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जीरो है? फैक्टर हो जाएंगे ना, x - 2 x - 3। करूं क्या? करूं? क्या बोल रहे हो, करूं? कर दिया। ये लो, तो इसका डिनोमिनेटर 2 और 3 पे जीरो है, तो 2 और 3 पे डैंग। ठीक है, देखो साउंड इरिटेटिंग लग रही, तो आई एम सॉरी, पर मेरा उद्देश्य बेटा मैथ सिखा देना है तुम्हें, उसके लिए जो भी मुझे जरूरी लगे। ठीक है, बढ़िया है। तो अब एक तरफ प्लस इन्फिनिटी आएगा, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो कैसे पता चलेगा किधर पॉजिटिव आएगा किधर नेगेटिव आएगा? सर मेथड ऑफ इंटरवल, इसमें दो ही तो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, 2 और 3। ये रे 2 और 3, तो राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव आएंगे, दोनों तरफ प्लस इन्फिनिटी आएंगे। जहां भी ढैंग होता है उसके एक तरफ प्लस इन्फिनिटी, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी। जहां भी ढैंग होता है उसके एक तरफ, कैसे पता चलता प्लस माइनस? अरे मेथड ऑफ इंटरवल से पता करो कहां पर नेगेटिव कहां पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव ये वाला जो हैंगे, इसके एक तरफ तो माइनस इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी है। ये बना लिया। ए, अब ये वाली जो ब्रांचेस हैं, ऑब्वियसली जब एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा? 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो बनने की कोशिश करेगा। ये फिर ऐसे आके ऐसे ऐसे, और माइनस इन्फिनिटी भी सेम बात, तो फिर ये ऐसे 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 जाके माइनस इन्फिनिटी पे जीरो, और बीच में ये जो मूछे रह गई, ये कुछ ऐसे करके थोड़ा ऊपर आकर फिर दोनों मिल जाती है ऐसे। सर ये पॉइंट कौन सा होता है? ये अभी थोड़ी देर बाद पता करने वाले हैं अपन, अभी रेंज निकालने में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी पता करने ही वाले हैं कि ये बनेगा। तो ये इसका लमसम ग्राफ मैंने बना दिया। हाँ, लमसम का मतलब बस मैंने यही छोड़ा है कि ये वैल्यू कितनी है, बाकी तो सब बता दिया। तो ये ढैंग थ्योरी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ढैंग थ्योरी। गूगल करने की कोशिश मत करना, कुछ मिलेगा नहीं। ओके, दूसरा एग्जांपल लें, 1/ln x। ओके,
बेटा इसका डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, क्या होगा भी? ln x कब जीरो होगा? ln x का इतना ही तो मतलब है ना कि log x टू द बेस ई, तो ये हटाया तो ई ऐसे चला गया, यहाँ से ई की पावर जीरो कितना हो गया, वन। वो सब सिखा दिया ना, ई जाएगा चूहा भागेगा, मतलब क्या बोला होगा मैंने, हाँ चूहा ही बोला था, चूहा भागेगा धक्का मारेगा, तो एक्स इक्वल टू वन आ गया। मतलब इसका डिनोमिनेटर कहाँ जीरो है, एक्स इक्वल टू वन पर। अच्छा इसकी डोमेन की बात करें, तो इसके डोमेन की बात करें, वो बस हमने की नहीं, जरूरी नहीं था, मतलब जरूरी लगा नहीं बोलना, कर ले तो ये था डोमेन। 2 और 3 नहीं है डोमेन में, वहां हैंग हो रहा है, वहां ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसकी डोमेन में क्या नहीं है, तभी कुछ है सर, वन हटा लो, बाकी तो क्या रखा है। तुम लोग ग्राफ, अच्छा ओहो हो, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, आई शुड से पॉजिटिव। अरे 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 सर, कैसे कैसे कैसे, अरे वो लॉग भी तो है ना भाई, लॉग की भी तो कंडीशन होगी ना कि एक्स पॉजिटिव होने चाहिए, उसमें दो कंडीशन है, पहली एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी ढंग का ध्यान रख लो, मतलब डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स पॉजिटिव कर लिया और डिनोमीटर कहाँ जीरो था, वन पे, तो अपन ने क्या बोला, सारे पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे वन को हटा के। मैंने ऐसे बोल दिया ना, मतलब बढ़िया यार, अब इसमें मैं, मतलब मेरे दिमाग में आता, बच्चों को समझ में तो नहीं आ रहा हो, क्या 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 मैं ऐसे लिख के दूं, ऐसा तो नहीं है इनको दिक्कत आ रही है क्या, मैं इनको ऐसे भी लिख के दूं। अब मैं धीरे धीरे मतलब वो अप्रोच छोड़ने वाला हूँ, मतलब अब मुझे मानना पड़ेगा कि अब कंफर्टेबल हो गए हैं। हर बात को इतनी तरह से धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, कोर्स भी तो कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, तो कर क्या रहे हैं, ग्राफ, समझ क्या रहे हैं, ढैंग थ्योरी। और अभी क्या हटा दिया अपन ने, ढैंग कहाँ पर है, वन पर वन पर वन पर, जहां डिनोमिनेटर जीरो है, तो इसका जिराफ बनाना है, और जिराफ बना दें, और जिराफ बनाना है तो ये धक्का मार देते यार, इधर जगह कम पड़ रही है, चलो 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 चलो। इसका जिराफ किसका बना रहे हैं, वन अपॉन एल एन एक्स का। हाँ वो मैं जिराफ ही बोल रहा हूँ सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो क्या है, तुम भी बोर मैं भी बोर, होगा क्या उसे, मजे लेके पढ़ो ना। जिराफ बना रहे हैं इसका, अब इसका जिराफ कैसे बनेगा, सर वन पे ढहेंगे, इधर बना देता हूँ ना, वन पे ढहेंगे, अति सुंदर, बढ़िया है, वन पे ढहेंग है, मजा आया सुन के, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी एक तरफ माइनस इन्फिनिटी ढहेंग के। ये नहीं है ना, मतलब ये इसके चक्कर में नहीं, इसको हटा दूं क्या, फिर मैं भूल जाऊंगा, तो लिख देता हूँ, को भी पढ़ाना है, तो यहाँ से हटा दे, कंफ्यूज नहीं हो जाए किसका ग्राफ चल रहा है, ग्राफ तो इसका चल रहा है। ओके, हैंग आ गया, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी होगा एक तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा, कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा, यार वो तो एलन ही बता सकता है, वो तो एलन ही बता सकता है। एलियन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, एलियन एक्स का, एलियन एक्स का ग्राफ ऐसा है, वन पे जीरो था, एलियन एक्स का, बढ़िया बनाओ, बढ़िया ही है। तो वन पे क्या है, जीरो, और जब एक्स वन से बड़े हैं, जब एक्स वन से बड़े हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और जब एक्स वन से छोटे हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो गई, मतलब एल एन एक्स वन से बड़ी वाली वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है। तो एल एन एक्स जहां पॉजिटिव होगा वन बाई एल एन एक्स भी तो वहीं पॉजिटिव होगा, एल एन एक्स जहां नेगेटिव होगा वन बाई एल एन एक्स भी वहीं नेगेटिव होगा। तो एल एन एक्स वन से बड़े पर पॉजिटिव है, वन अपॉन एल एन एक्स भी उधर ही पॉजिटिव है, तो वन का ये वाला सिरा प्लस वाला है, मतलब प्लस इन्फिनिटी वाला है, वन का ये वाला सिरा माइनस वाला है, मतलब माइनस इन्फिनिटी वाला है। तो ये ढैंग के दोनों तरफ कहाँ प्लस इन्फिनिटी या कहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ये जज कर लिया। हे, अब क्या करें, तो इधर तो ग्राफ ऊपर से आएगा, इधर तो ग्राफ ऊपर से आएगा, इधर नीचे से आएगा, और क्या पता करना है सर, क्योंकि डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है, वन पे बात हो गई, वन पे ढैंग बना दिया, तो अब हमें पता करना जीरो पर क्या बिहेवियर है, और ये पता करना इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर, जीरो पे क्या बिहेवियर है।
ये जो एल एन एक्स का ग्राफ है, ये जो एल एन एक्स का ग्राफ है, क्या इसको देखकर आप मुझे एल एन जीरो बता सकते हो? जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो लॉग क्या बन रहा है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब एक्स जीरो की तरफ जा रहा हो तो एल एन माइनस इन्फिनिटी बनने की कोशिश कर, तो एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है। सर क्या बातें कर रहे हो आप? आपने तो कहा था ना लॉग जीरो पर डिफाइंड नहीं होता। काम में भी लिया अभी क्वेश्चंस में दादा। अब क्या कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? फिर ऐसे क्या, मजाक मत करो। बेटा ऐसा है, मतलब होता यह है कि ये जीरो की तरफ आ रहा है, जीरो होगा तो नहीं कभी। तो अगर ऐसे जीरो जीरो बोलने में दिक्कत है, जीरो प्लस बोल दो। जीरो प्लस मतलब जब हम जीरो की तरफ जाएंगे, जाएंगे जीरो की तरफ आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो महाराज जी माइनस इन्फिनिटी बन रहे हैं। तो एल एन जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, एल एन जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लिमिट में बातें होंगी। ओके, एल एन जीरो प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, एल एन वन जीरो होता ही है। और थोड़ी देर पहले अभी अपन कहीं बोल रहे थे एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता, दिख भी रहा है इन्फिनिटी। ये बातें समझ में आती है। तो जब मैं फिर से फोकस फोकस फोकस, हमारा फोकस एल एन एक्स नहीं है, हमारा फोकस वन अपॉन एल एन एक्स है। तो जब हम एक्स को जीरो बनाएंगे, जब हम जीरो पर चर्चा कर रहे होंगे, तो एल एन जीरो क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी। और वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी अभी बोला क्या होता थोड़ी देर पहले? जीरो। अब सुन लो, जीरो प्लस पे ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी, और वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी क्या बनेगा? जीरो। तो जब हम जीरो की तरफ आएंगे तो वाई जीरो, वापस बोल रहा हूं एक बार, एक्स जब जीरो बनेगा तो एल एन बनेगा माइनस इन्फिनिटी, और वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी वापस जीरो बन जाएगा, तो ये भी जीरो। एक्स जब जीरो बनेगा तो एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी, वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ये भी जीरो। तो जब हम एक्स जीरो की तरफ ला रहे हैं तो वाई भी जीरो। यहां से ऐसे सर ये क्या करा? अरे जीरो तो है नहीं ना डोमेन में, होलो कर दिया वहां, होलो करा, होलो। ओके। और व्हाट अबाउट इन्फिनिटी? व्हाट अबाउट इन्फिनिटी? जब x को इन्फिनिटी डाला तो ये बन गया एल एन इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो y बनेगा जीरो। ये वन अपॉन एल एन एक्स का ग्राफ, हैंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला। और क्या करना है? वो एक ये एग्जांपल और लेना है, पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इससे क्या होगा, फायदा लेगा, आगे कभी उलझेंगे नहीं। क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या क्या था मैं तो भूल गया। ये था शायद, नहीं भी था तो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। हो, क्या बात करें? ढैंग की बात करो। आओ ढैंग की बात करें। कुछ ढंग की बात करें। आओ ढैंग की बात करें। स्लोगन बन गया यार, है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। चलो कुछ ढंग की बात करें, आओ ढैंग की बात करें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर किताब में लिखूंगा इसको। कहाँ है ढैंग? एक्स इक्वल टू टू पे सर। जा बन 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 जा। हो 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 हो। नेक्स्ट बात, ढंग के किस तरफ तो प्लस इन्फिनिटी होगा और ढंग के किस तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा, इसको चेक करना है। एक्स प्लस थ्री को और एक्स माइनस टू को, इसी को चेक करना है कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो मेथड ऑफ इंटरवल लगा के देख लिया कि ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो दो जो कि हमारा ढैंग है, उसके राइट में प्लस इन्फिनिटी है, उसके लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। तो टू पर प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा, टू के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी से जाएगा। अच्छा, इसमें न्यूमरेटर भी है इस सवाल में। तो आई डोंट थिंक कि हमें इस बात में तो कोई परेशानी है कि यार ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि अगर एक्स को माइनस थ्री कर दूंगा तो वाई जीरो हो जाएगा। कहाँ से दिख रहा है? अरे यहाँ से, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, एक्स माइनस थ्री पर वाई जीरो है। सर वो दिख नहीं रहा, आपने क्या लिखा?
मन की आंखों से देख लो, क्या आंखें नहीं देख चल रही, मन कहीं और है, मैथ्स पे लगा लो, फिर मन की आंखों से बहुत कुछ दिखने लगेगा। सीरियसली, मैथमेटिक्स इज अ पैटर्न ऑब्जर्वेशन। तो अगर बात से कनेक्ट हो रहे हो, अगर वो ठीक से वो सीख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मैं गलत भी लिखूं तो दिखेगा सही। ठीक है, ये थ्योरी पे, इस थ्योरी पे भी कभी बात करेंगे, अभी सवाल कर लेते हैं। तो हाँ, तो ये तो ढैंग पे बात कर ली, फिर हमने कहा -3 पे y 0 है, तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर y 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जैसा यहाँ पता चल रहा है कि 2 से -3 के बीच में नेगेटिव है, से -3 के बीच में नेगेटिव, तो ये हमारा 2 और ये -3, इसके बीच में ग्राफ नेगेटिव रहेगा, और ऐसे -3 के बाद वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर निकल जाएगा। अगली बात जो हमें बार बार इस स्टेप के बाद करनी पड़ती है, इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, -इन्फिनिटी पे क्या बनेगा। बाकी बीच की तो बातें कर ली ना, अब किनारों पर क्या है, प्लस इन्फिनिटी पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या है। कौन सा प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे x+3/x-2, ये क्या बनेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया, इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, पता नहीं, तो पता नहीं ना, पता है क्या है, हाँ नहीं पता। बेटे फिर कुछ चीज़ सिखानी पड़ेगी, क्या है चीज़, एक बस लास्ट, ज़्यादा नहीं खींचेंगे बात को, अब वो चीज़ दिख गई तो बोल लेते हैं, बोल लेते हैं तो जीवन में काम आ जाएगी, जीवन साकार हो जाएगा। एक होता है लॉ ऑफ लव, क्या होता है लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव होता है, ये मैंने थोड़ा सुंदर नहीं लिखा, आपको लगेगा बोल क्या रहे हैं सर, लव बढ़िया लिख देता है, वही बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव बढ़िया है। क्या है लव, मैथमेटिक्स में लव क्या है, घर पे मम्मी होंगी, मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, अरे वो बात नहीं, पापा से बहुत प्यार करता हूँ, छोटी बहन को बहुत प्यार करता हूँ, वो बात नहीं कर रहे, मैथ्स के लव की बात कर रहे हैं। मैथ्स में कैलकुलेशन के अंदर हमारा लव है, वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, चक्कर ही खत्म, 4/इन्फिनिटी 0, -4/इन्फिनिटी 0, 1 करोड़/इन्फिनिटी 0, 10 to the power 10 to the power 10 to the power 10 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये बढ़िया है यार, √2 अपॉन इन्फिनिटी 0, खत्म, टर्म ही खत्म, वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, कैलकुलेशन खत्म हो जाती है ना। तो इसका क्या पर्पज़ है यहाँ पर, इसका पर्पज़ जो मैं कह रहा हूँ, मुझे वो इनफाइनाइट पे वैल्यू चेक करनी थी, क्या लिखा है मैंने, x+3/(x-2), इसमें ये कैसे काम करेगा, वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, जो टर्म इनफाइनाइट की तरफ जा रही है वो कौन है, x है, वो कॉमन ले लो, वो कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1+3/x, वो जो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है कॉमन ले लो, बचा 1 -2/x, जिससे क्या हुआ सर, जिससे ये हुआ कि ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और हम इसको इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में ले आए, कि लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा यार, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया ना, बल्ले बल्ले हो गई, और क्या होगा, तो ये इनफाइनाइट पे क्या बन गया 0, ये इनफाइनाइट पे क्या बन गया 0, आंसर क्या आएगा 1/1, 1 बढ़िया है सर, ये हमेशा काम करता है क्या, देखो लिमिट में तो पढ़ाऊंगा ही, और अभी मैं ये कहूंगा जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम हो तब काम करता है, और सर ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो तो जरूरत ही नहीं इसकी, वैसे ही आंसर इन्फाइनाइट होगा, ऊपर वाला बड़ा है, बड़ा इन्फिनिटी है, तो नीचे वाली ज़्यादा हो तो नीचे बड़ा इन्फिनिटी है 0,
ओके, वापस लौटे, इधर आ गए और हमको समझ में आ गया कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसमें प्लस माइनस इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों लगा रहा हूँ एक साथ, दोनों पे सेम बिहेव करेगा। क्या करा, वी लव इनफाइनाइट इन डिनोमिनेटर, तो इट बिकम्स 1 + 3/x, एक्स को मन लिया 1 - 2/x, ये कट गया, इनफाइनाइट पे 0, इनफाइनाइट पे 0, 1/1 इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो y1 बनेगा, फाइनाइट की तरफ जाएंगे तो y1 बनेगा। ओहो, 1 नहीं बनाया मैंने, तो 0 कर दिया। 1 के लिए पहले एक लाइन बना के रख लेते हैं। लाइन बच्चे 1 की, 1 बनने की कोशिश कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे भी 1 बनने की, ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को देखते हुए कोई डोमेन पूछ ले, कोई डोमेन पूछ रहा है अगर, इस ग्राफ को देखते हुए अगर कोई डोमेन पूछ रहा है, टू सॉरी, 2 को छोड़ दो, 2 पे ढहेंगे, बाकी सब डोमेन में। अब देखो इसकी रेंज, की रेंज निकालने का प्रोसेस हमारा नेक्स्ट काम है, मतलब नेक्स्ट जो चीज समझाने वाला हूँ, थोड़ी बहुत रेंज के क्वेश्चन कराए फिर ही ढैंग समझाने लग गया। अभी इसका रेंज निकालने का मैथमेटिकल प्रोसेस भी समझाऊंगा, लीनियर अपॉन लीनियर का, मतलब हम डिस्कस करेंगे, अगले सवाल है हमारे, लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज कैसे निकालते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन वगैरह में खूब आते हैं। तो इनकी रेंज कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। लेकिन अभी जो अपन ने ग्राफ बना लिया मेहनत करके, उससे अगर मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं भी करूं तब भी ग्राफ को देखकर मुझे इसकी रेंज साफ साफ नजर आ रही है। क्या साफ साफ नजर आ रही है, माइनस इनफाइनाइट पे जा रहे हैं भाई, बिल्कुल माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, गहराइयों में जा रहा है, पाताल में, रुकेगा नहीं कहीं, और बढ़ने लगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वाई 1 के पास आके पैरेलल हो गया, और फिर 1 के ऊपर कभी नहीं गया, और इधर ये 1 के जस्ट ऊपर से शुरू हुआ और इन्फाइनाइट तक चला गया। तो कहने का मतलब है बेटा 1 कभी नहीं हुआ, माइनस इन्फाइनाइट से 1, 1 से इन्फिनिटी, 1 पे ओपन, रेंज क्या हो गई, या तो ऐसे लिख दी, और इसी बात को कैसे लिख दिया, 1 को छोड़ के। मेरे बच्चों, ये लीनियर अपॉन लीनियर अभी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अगली क्लास में शुरू कर देंगे, तो वहां पर वो पूछते हैं अपन से, वो पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, तो वहां पर पूछा जाता है लीनियर अपॉन लीनियर कैसा फंक्शन है, वो हमेशा ही 1 1 होता है, ऐसा ग्राफ बनता है। हो सकता है मैं वहाँ भी इसका जल्दी जल्दी फिर ग्राफ बना दूँ। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, 1 1 फंक्शन कौन से होते हैं, मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं, वहाँ भी मैं पॉसिबल है ना, मूड पर डिपेंड करता है, मतलब ग्राफ बना के भी अगर मैंने साइड में बोल दिया तो समझ में आ जानी चाहिए, यही ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ होगा लीनियर अपॉन लीनियर का। ठीक है, फिर आज घड़ी कैरी की, ये घड़ी विदाई की है, कल मिलते हैं, थैंक्स।